नीलामी के बाद चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं सभी 10 टीमों के विदेशी प्लेयर्स की फाइनल लिस्ट। कौन कौन अवेलेबल है, कौन कौन नहीं, ये भी जानेंगे। साथ ही दोस्तों इनको रेटिंग और रैंकिंग भी देंगे, किसके पास सबसे कमजोर विदेशी हैं और किसके पास सबसे मजबूत। इस वीडियो में देखिए, अंत तक वीडियो देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दोस्तों नीचे फटाफट हिट कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नीचे से, नंबर 10 से। मेरे हिसाब से इस नीलामी के बाद जो टीम सबसे कमजोर विदेशी प्लेयर्स के लॉट के साथ नजर आ रही है वही मुझे लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है। लखनऊ की टीम के पास इस आईपीएल के सबसे कमजोर विदेशी प्लेयर्स है। नाम देख लेते हैं, डेविड मिलर, एडन मार्कराम, एम ब्रिट्स, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श और शमार जोसेफ। सबसे पहले तो भाई स्क्वाड के अंदर 8 विदेशी प्लेयर्स का कोटा होता है, लेकिन लखनऊ के पास 6 है, मतलब 2 प्लेयर्स ऑलरेडी कम है। इनकी जो प्लेइंग 11 तैयार होगी इसमें इन्हें बड़े बड़े इंडियन प्लेयर्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि विदेशी प्लेयर्स अच्छे भी नहीं है और संख्या बल से भी कम है। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों ये जो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जैसे डीकॉक है उनको हटा दिया, डीकॉक चले गए तो ऊपर से आपके पास एक बड़ा विदेशी बल्लेबाज चला गया, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट के रूप में आपने कोई लेकर नहीं आए। निकोलस पूरन है जरूर, लेकिन 21 करोड़ रुपए आपने निकोलस पूरन को दे दिए, वहां प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों यह है कि गेंदबाजी में विदेशी प्लेयर नहीं है। शमार जोसेफ को पिछले बार इन्होंने एज ए रिप्लेसमेंट लेकर आए थे मार्क वुड की। मार्क वुड इस साल का आईपीएल खेल नहीं रहे हैं, और शमार जोसेफ जो हमारे भाई साहब है वो कितना सफल अब इंटरनेशनल क्रिकेट में दिख रहा है वो हम सबको पता है। तो ले देकर भैया लखनऊ सुपर जायंट्स। वैसे तो अच्छे प्लेयर्स है भाई, मार्कराम भी कप्तानी कर चुके हैं हैदराबाद की और उधर साउथ अफ्रीका की, लेकिन अगर आप बाकी टीमों से कंपेयर करते हो ना आईपीएल में, तो लखनऊ एज ए फॉरेन प्लेयर की स्थिति में थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। मैंने नंबर 10 पर रखा है। आप किस नंबर पर लखनऊ के विदेशी प्लेयर्स को रेट करोगे नीचे कमेंट बॉक्स में रख दो, क्योंकि देखो यार ये सब कागजी बातें हैं। मैदान में क्या होगा ये तो भाई खिलाड़ी के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, लेकिन कागज पर जो कमजोर और मजबूत है वो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 9 की बात करते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 9 पर हमने मुंबई इंडियंस की टीम को रखा है। बेशक दोस्तों जब ये ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई थी उससे पहले ही जिस तरह के भारतीय खिलाड़ी जिस रेट पर मुंबई इंडियंस की टीम ने रिटेन किए थे, उसके बाद से ये लग गया था कि विदेशी प्लेयर्स के मामले में थोड़ा सा हाथ पीछे ही रख पाएगी मुंबई। उसके बावजूद भी ट्रेंट बोल्ट एक बहुत बड़ा नाम इनकी टीम में लगता है। विल जैक्स को इन्होंने लेकर आया जो शायद ऊपर से ओपनिंग करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मुंबई इंडियंस की टीम में बड़े विदेशी प्लेयर्स की कमी है। वो ऊपर से अगर जॉस बटलर आपके पास होते तो शायद कुछ और स्थिति होती। ट्रेंट बोल्ट ही एक बड़ा विदेशी प्लेयर आपको नजर आता है जिसके अराउंड आपकी गेंदबाजी घूम सकती है। और अल्लाह गजनफार है जरूर, उनको बहुत ज्यादा मिस्ट्री प्लेयर कहा जरूर जा रहा है, लेकिन क्या होगा, कितने चलेंगे, कैसे, वो समय बताएगा। अभी उस पर हम कमेंट कर नहीं सकते। तो कागज पर अगर हम देखें तो लखनऊ के बाद अगर कोई टीम थोड़ी सी कमजोर लग रही है विदेशी प्लेयर्स पे, नंबर 9 पर हमने बंबई को रखा है। और रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ट्रेंट बोल्ट ही एक वो बड़ी धुरी है, उसके अलावा कोई साथ देने वाला बड़ा विदेशी है नहीं। लेकिन यार देखो यार, मुंबई की कहानी थोड़ी सी दूसरी भी है। जब आप रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्या यादव, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या को एक साथ ले लेते हो, उसके बाद फिर आप ज्यादा इधर उधर विदेशियों की तरफ देखते भी नहीं हो, और वही मुंबई ने किया भी, नीलामी में भी हमने देखा। तो ये थी भैया मुंबई के विदेशी प्लेयर्स का लॉट। मैंने नंबर 9 पर रखा है। कागज पर, फील्ड पर मुंबई ने सबको हर बार चौंकाया है। पिछली बार भी चौंकाकर बहुत बुरा खेली, इस बार चौंकाकर हो सकता है बहुत अच्छा खेल जाए। मुंबई किस पोजीशन पर रहेगी आईपीएल में एंड में, क्या फाइनल पहुंचेगी, क्या जीतेगी, इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों नंबर 8 की। इस लिस्ट में, इस वीडियो में हमने नंबर 8 पर पंजाब किंग्स की टीम को रखा है। कोशिश बहुत की पंजाब ने एक ऐसी टीम बनाने की जो कि पिक्चर पलट दे इनकी। भारतीय खिलाड़ी लिए भी, महंगे महंगे भारतीय प्लेयर्स लिए। अर्शदीप सिंह को ले लिया 18 करोड़ में, यूजी चहर को भी लिया, ऊपर से श्रेयस अय्यर एज ए कैप्टन आए। लेकिन विदेशी प्लेयर में नाम आप ऑलरेडी देख पा रहे होंगे। स्टोइनिस से थोड़ी सी उम्मीद रहेगी, मैक्सी से उम्मीद आप कर नहीं सकते। जेनसन का वो जो एक नॉक आया था एज ए फॉरेनर, उससे ही आप सारी उम्मीदें करेंगे। लॉकी फर्गुसन कितने आईपीएल में सफल हुआ है ये हम सब ने देखा है। तो ले देकर भाई इन्होंने विदेशी प्लेयर्स में वो बड़े नामों के ऊपर उस तरह का भरोसा नहीं जताया। क्या आप जॉस बटलर को ले सकते थे? हाँ आप ले सकते थे। जॉस बटलर जैसा प्लेयर आपकी तकदीर तस्वीर बदल सकता था। क्या एक बड़ा विदेशी तेज गेंदबाज आपके पास पर्स था? क्या मिचेल स्टार्क नहीं आ सकते थे? आ सकते थे। तो ले देकर भैया पंजाब ने मिस करा है कई जगह पर, दैट्स व्हाई हम
हमने इस लिस्ट में नंबर 8 पर रखा है। देखो यार, इंडियन प्लेयर्स के दम पर ये बहुत बेहतर क्रिकेट खेलेंगे पिछले साल के मुकाबले, विदेशी प्लेयर्स के दम पर भी ये पिछले साल जैसा ही क्रिकेट खेलेंगे। ओवरऑल ये पिछले साल के मुकाबले अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि रिकी पॉन्टिंग के आने के बाद और इस नीलामी के आने के बाद पंजाब सबसे मजबूत है और सबकी बैंड बजा देगी, ये हम नहीं बोल सकते अभी तो। एंड विदेशी प्लेयर्स में तो ये सचमुच कमजोर लग रहा है। तो पंजाब नंबर 8 मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से पंजाब कहां रहेगी आप बता दो कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज कीजिए। आईपीएल की हर खबर हर रोज सबसे पहले देते, शेड्यूल को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, सबसे पहले बताएंगे। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंस्टाग्राम yes.mcp पर परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइए, क्योंकि वहां पर हर रोज 1 मिनट का क्रंच आईपीएल रील कंटेंट डलता है। अभी कुछ दिन का डिले हो गया है, लेकिन बहुत जल्दी फिर से तगड़े तरीके से तड़कती भड़कती रील्स लेकर आपके सामने टेलीग्राम माफ कीजिए इंस्टाग्राम पर भी हाजिर होंगे, नीचे लिंक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की। तो यार देखो, राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन शायद वो पिछले साल के खिलाड़ियों के जाने का घाव ये लोग भुला नहीं पाएंगे इस नीलामी के बाद भी और कई दिनों तक, क्योंकि हेटमायर है, आर्चर है, आप नाम देख पा रहे होंगे, तीक्ष्णा है, हसरंगा है, फरूकी है, मफाका है, लेकिन क्या बटलर की एक रिप्लेसमेंट मिल गई? जो छोड़ा था उनको नहीं मिली। क्या आपको बोल्ट की एक रिप्लेसमेंट मिल गई? जवाब है नहीं मिली। क्या आप आर्चर को बोल्ट की रिप्लेसमेंट मानते हो? मैं नहीं मानता भाई, इतने चोटिल खिलाड़ी को आप बोल्ट की रिप्लेसमेंट तो कतई नहीं मान सकते। जो खिलाड़ी कभी आईपीएल में जिसका इतिहास रहा हो पिछले 7 साल का, कि वो भाई कभी अवेलेबिलिटी का हर साल उसका इशू। हसरंगा लगातार इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट में डाउनग्रेड प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ी सी उम्मीद फजल उल फारूकी और तीक्ष्णा से होंगी, जो शायद कुछ हद तक कमी पूरी करने की कोशिश करेंगे यूजी चहल की, लेकिन ले देकर पिछले साल के मुकाबले राजस्थान रॉयल्स के विदेशी प्लेयर्स कमजोर दिखे हैं। हेटमायर बहुत इनकंसिस्टेंट है, आर्चर के साथ इंजरी इश्यूज हैं। अगर वो बटलर को नहीं छोड़ते तो यहां पर इनकी तकदीर तस्वीर पिक्चर कुछ और होती। तो मुझे ऐसा लगता है बटलर और बोल्ट को छोड़ना, स्पेशली बटलर को छोड़ने से राजस्थान, जो शायद नंबर 4 पर अपने आप को इस लिस्ट में देख सकती थी बटलर के होने से, वो अब नंबर 7 पर गिर गई है। मैं लगातार दोस्तों आपसे बोल रहा हूं कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने आप को नीलामी के बाद कमजोर ही किया है कागज पर, लेकिन देखो राहुल द्रविड़ आपके साथ जुड़े हैं, किस खिलाड़ी को किस मंशा से लिया गया है ये तो समय बताएगा, और क्या होता है वो भी समय बताएगा। तो राजस्थान के ये 6 विदेशी है टॉपम टॉप। आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि आपके हिसाब से राजस्थान को क्या रेटिंग रैंकिंग विदेशियों के आधार पर, सिर्फ विदेशियों की बात कर रहा हूं, मिलनी चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो, मैंने नंबर 7 पर रखा है। अपनी राय आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। राजस्थान के फैन लाइक नहीं किया तो कर दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 6 पर अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। मैंने नंबर 6 पर दिल्ली की टीम को रखा है, क्योंकि ब्रूक है आपके पास, मैकगर आपके पास है, प्लेसिस फरेरिया आपके पास है, स्टब्स आपके पास है, स्टार्क आपके पास है, चमीरा आपके पास है। सबसे पहले तो ये कि क्या वार्नर की एक अच्छी रिप्लेसमेंट मिली है? तो मैकगर को पिछले साल ही मिल गए थे। क्या आपको नीचे से अपने तेज गेंदबाजों में रिप्लेसमेंट मिली है? तो हाँ, मिचेल स्टार्क वो रिप्लेसमेंट बनकर आए हैं, नोकिया को रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन ले देकर अगर आप दूसरी टीमों से कंपेयर करते हो तो आपको दिल्ली के विदेशी हल्के से कमजोर दिखेंगे। दैट्स व्हाई नंबर 6 पर आते हैं। दिल्ली के बारे में मैं एक बात कहूंगा कि इनकी टीम थोड़ी सी डार्क हॉर्स मुझे ऐसी लगती है। ये टीम ऐसी है दोस्तों कि अगर ये थ्रू आउट अच्छा प्रदर्शन इनके प्लेयर्स तालमेल के साथ करने लग गए तो इनके पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो इनको बहुत लंबा लेकर जाएंगे। लेकिन अगर प्रदर्शन नहीं आए तो ये फिर बहुत बुरी स्थिति में दिखेगी। तो दिल्ली, बिकॉज आपके पास अब पृथ्वी शॉ जैसी ओपनिंग, आपने केएल राहुल को रिप्लेसमेंट लाए हो, अब आपके पास ऋषभ पंत नहीं है, आपको उनके लिए भी केएल राहुल की तरफ ही देखना पड़ेगा। आपके पास वार्नर नहीं है रिप्लेसमेंट, मैकगर को आप देख रहे होगे कितने सफल होंगे, समय बताएगा। पिछले साल तो हुए थे। कप्तान के लिए अभी प्रॉब्लम है, क्या प्लेसिस होंगे या केएल होंगे, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो दिल्ली के साथ प्रॉब्लम है, और विदेशी प्लेयर को मैं इनको थोड़ा एवरेज ही बोलूंगा, बहुत अच्छा नहीं ना बहुत बुरा। वैसे तो अच्छे दूसरी टीमों के कंपैरिजन में ये कंपेरेबल है, एंड दैट्स व्हाई हमने नंबर 6 पर रखा है। आप अगर थोड़े ऊपर नीचे कहां रखते हो आप अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में लगा दो और बता दो दिल्ली के विदेशी आपके हिसाब से कहां रैंक रेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, टॉप 5 की शुरुआत हो गई है। मैंने नंबर 5 पर दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम को रखा है, क्योंकि अब आपके पास गिल का साथ देने के लिए बटलर आ गए हैं, बीच में रदरफोर्ड है, ग्लेन फिलिप है जो ऊपर से ताबड़तोड़ शुरुआत दे सकते हैं, फिनिश भी कर सकते हैं, कॉटजी है जो आपको एक काइंड ऑफ ऑलराउंडर का रोल दे सकते हैं, करीम जन्नत इनके लिए थोड़ा सा सरप्राइज पैकेज है, रबाडा और राशिद खान आपकी गेंदबाजी को बहुत धुरी दे रहे हैं, साथ में सिराज भी है। तो कुल मिलाकर जो इंडियन सिराज है वो तो है, लेकिन विदेशियों में मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो धुरी बन सकते हैं, ऑप्शंस हैं इनके पास।
ऊपर से बटलर के आने से बहुत मजबूत हुए हैं। अगर बटलर राजस्थान में होते तो गुजरात नंबर 7 होती और राजस्थान नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 होती। लेकिन भैया ठीक है, वही बात है कि एक खिलाड़ी कितना असर करता है वो हम सबने देख लिया। अगर रोहित छोड़ दे मुंबई तो क्या होगा, अगर विराट छोड़ दे आरसीबी तो क्या होगा, वही हुआ है राजस्थान को छोड़कर, राजस्थान के साथ बटलर ने जब छोड़ा। तो कुल मिलाकर गुजरात टाइटंस बिकॉज ऑफ बटलर की ऊपर से शुरुआत, बिकॉज नीचे से रबाडा है आपके पास, राशिद खान है, और मिडिल ऑर्डर में आपके पास 1-2 फिनिशिंग के ऑप्शन है और करीम जन्नत आपको बॉलिंग में दे सकते हैं। तो ले देकर भैया गुजरात टाइटंस की टीम को मैं नंबर 5 पर रेट करूंगा। मुझे लगता है दिल्ली से बेहतर विदेशी खिलाड़ियों का गुट इन फॉर्म प्रदर्शन को लेकर अगर देखें तो दिल्ली से अच्छा गुजरात के पास है, इसलिए नंबर 5 पर है। आप बताओ गुजरात कहां रहेगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। नंबर 4 की अब बात कर लेते तो भैया हमने रखा है कलकत्ते की टीम को। केकेआर की टीम नंबर 4 पर है। डी कॉक, गुरबाज, पॉवेल, अली, रसल, नोकिया, स्पेंसर जॉनसन और नरीन। तो देखो यार, बेशक आपने स्टार्क को जाने दिया, वो प्राइस पॉइंट आपके पास नहीं था, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट आपने एक स्पेंसर जॉनसन और नोकिया के रूप में लाए हो। नोकिया कर सकते हैं, नोकिया ने किया हुआ है, नोकिया बहुत अच्छे पेसर है और वो इंजरी के इश्यूज थे पिछले 3 सालों में, दैट्स वाई दिल्ली में नहीं रहे। लेकिन अगर नोकिया फॉर्म में आए तो वो चीज़ आपकी पूरी हो सकती है। नरीन रसल ऑलरेडी आपके पास इंटैक्ट है, ऊपर से आपने डीकॉक को ले आए हो जो कि पहले सिर्फ गुरबाज थे, तो एक इंडियन ऑप्शन आपके पास अय्यर गया है, तो उसका रिप्लेस करने के लिए आपके पास डीकॉक है जो ओपनिंग आपकी करेंगे। रोमन पॉवेल, मोइन अली, बहुत ज्यादा उम्मीदें हम रखते नहीं है, लेकिन मोइन अली ने डिलीवर किया है चेन्नई में खेलकर, तो मोइन अली को हम कम नहीं आंक सकते। तो कुल मिलाकर केकेआर के पास वो 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि प्रॉपरली हमें डीकॉक हो गए, रसल हो गए, नरीन हो गए, नोकिया हो गए, या फिर पॉवेल या जॉनसन, जो भी 4 हमें प्रॉपरली दिखेंगे और वो अपना रोल उनको पता रहेगा कहां से कैसे करना है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इनके विदेशी प्लेयर्स में, क्योंकि नरीन आपको ओपनिंग भी करते हैं, साथ में आपको एक स्पिन बॉलिंग भी देते हैं, रसल को आप कहीं से भी फिनिश करा सकते हो, तो इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। डीकॉक आपको विकेट कीपिंग का ऑप्शन देते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है केकेआर के पास बेहतर विदेशी हैं, दैट्स व्हाई इन्हीं में से कुछ नहीं, बहुत सारे विदेशियों के दम पर पिछले साल का आईपीएल भी केकेआर जीत गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है भैया केकेआर नंबर 4 पर मैं रख रहा हूं। हाँ, स्टार्क होते तो आपको वो नाम का वजन जरूर दिखता, लेकिन प्रदर्शन का वजन मुझे नहीं लगता दिखता। केकेआर अभी भी स्ट्रांग है, नंबर 4 पर मैंने रखा है। आप कहां रखोगे नीचे कमेंट बॉक्स में रख दो भाई, कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने आपके लिए दिया है, और केकेआर के फैन लाइक नहीं किया तो कर दो। चलिए टॉप 3 की शुरुआत हो गई है। नंबर 3 पर हमने रखा है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। कॉनवे आपके पास है, रचिन रविंद्र, सैम करन, ओवर्टन, नूर अहमद, नेथन एलिस और पाती राणा। मेरे हिसाब से नूर अहमद 10 करोड़ रुपए डिजर्व करते थे, दैट्स व्हाई लगे नीलामी में, और वहां पर अब ये एक नया चेहरा उभरेंगे अफगानिस्तान का आईपीएल में, वो एक बहुत अच्छी पिक आपके पास पाती राणा है जो कि लगातार आपको प्रदर्शन कर रहा है। कॉनवे को वापस लिया, वो आपको प्रदर्शन कर रहा है। मिडिल ऑर्डर में सेट करने के लिए आपके पास या रविंद्र है, या फिर सैम करन है, या फिर जे ओवर्टन है। तो ले देकर भैया हर पोजीशन के, या नॉथन एलिस है, तो हर पोजीशन के लिए खिलाड़ी हैं, और अगर कोई फ्लॉप होता है तो उसकी रिप्लेसमेंट काफी अच्छी है। 3 तो पक्के, नूर अहमद, पाती राणा और कॉनवे। चौथा प्लेयर मिडिल ऑर्डर में जो सेट हो जाएगा पिच के हिसाब से उसको सेट कर देंगे। कोई सी पिच पे कुर्रन सेट होंगे, कोई सी पिच पे रविंद्र सेट होंगे। तो सीधी बात है भाई, चेन्नई सुपर किंग्स ने अच्छा काम किया है, और मुझे ऐसा लगता है चेन्नई ने एक बैलेंस्ड विदेशी प्लेयर्स का पैक्ट तैयार कर लिया जो इनको अच्छा खासा हेल्प करेगा। तो भैया मैंने तो नंबर 3 पर चेन्नई को रखा है, आप कहाँ रखोगे कमेंट बॉक्स में रख दो। आगे बढ़ते हैं, टॉप 2 की शुरुआत हो गई। मुझे लगता है नंबर 2 पर बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन हमने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को रखा है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आरसीबी के बारे में बातें बहुत हुई हैं ऑप्शन में, और मैंने भी की है, मैंने भी कहा है कि आरसीबी के पास जो बैलेंस पर था, आरसीबी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी ले सकती थी। यूजी चहल को आप ले सकते थे, शायद आप बटलर को ले सकते थे, लेकिन अभी भी कमी नहीं है। फिल सॉल्ट है, लिविंगस्टोन है, टिम डेविड है, शेपर्ड है, बेथल है, लेकिन उसके अलावा जॉस हेजलवुड है, नुवान तुषारा, लुंगी एनगीडी है। तो आपके पास वो 3-4 प्लेयर हैं जो आपको पिछले साल नहीं थे। आपके पास मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स पिछले साल नहीं थे, मैक्सी और ग्रीन नहीं चल रहे थे, लेकिन इस बार लिविंगस्टोन है जो आपको एक स्पिन प्रोवाइड करते हैं, टिम डेविड आपको फिनिशिंग टच देते हैं, फिल सॉल्ट क्या खिलाड़ी है वो हमने देख लिया है, और प्लेसिस की बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट है। अगर फ्यूचर को देखा जाए तो नीचे से तेज गेंदबाजी बड़ी कमजोर थी, तो वहां पर इंडियन पेसर्स का साथ देने के लिए हेजलवुड और एनगीडी है। हेजलवुड बहुत सफल रहे हैं आईपीएल में। तो कुल मिलाकर एज ए T20 प्लेयर्स इनके पास वो प्लेयर्स हैं जो T20 के एक स्पेसिफिक आप बोल सकते हैं ना एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है। सॉल्ट स्पेशलिस्ट है, हेजलवुड स्पेशलिस्ट है, टिम डेविड स्पेशलिस्ट है, लिविंगस्टोन स्पेशलिस्ट है। तो मेरे हिसाब से विदेशी प्लेयर्स में मैं आरसीबी को बहुत हाई आंक रहा हूं। मुझे लगता है बाकी जितनी भी टीमें इसके नीचे मैंने बोली उनसे बेहतर विदेशी प्लेयर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास है, इसलिए नंबर 2 पर हमने इनको रखा है। हम नंबर 1 भी रख सकते थे, नंबर 2 भी रख सकते थे।
ये बात अभी भी है कि नीलामी में जो पैसा था उस हिसाब के खिलाड़ी नहीं खरीदे, लेकिन ये बात भी है कि आरसीबी के पास अभी जो विदेशी हैं वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो आरसीबी के लिए भैया लाइक नहीं किया है तो कर देना, और आप बताना आरसीबी की रेटिंग और रैंकिंग आपके हिसाब से क्या रहेगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे बढ़ते हैं, नंबर 1 पर सबसे ऊपर हमने रखा है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को। हैदराबाद की टीम है भैया सबसे ऊपर, और मेरे को लगता है हैदराबाद के पास सबसे बेस्ट विदेशी प्लेयर्स है, क्योंकि क्लासन, हेड, इनफॉर्म दोनों खतरनाक डेडली कॉम्बिनेशन, इनका कोई मुकाबला नहीं। आईपीएल में किसी के पास ऐसे बल्लेबाज, विदेशी बल्लेबाज नहीं होंगे। कुशल मेंडिस और बी कार से जो मुझे नहीं लगता बहुत इफेक्टिव रहेंगे। एडम ज़ैम्पा आपको एक स्पिन टच देते हैं, और ज़ैम्पा अच्छे इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी करना जानते हैं, क्योंकि विकेट टेकिंग इनके पास इंडियन प्लेयर्स रहेंगे। और पैट कमिंस आपके पास है, फिर ई मलिंगा भी है, लेकिन पैट कमिंस आपके पास है जो आपको एक धार देंगे। तो 4 ऐसे प्रॉपर विदेशी, और हर पोजीशन के लिए वो विदेशी काम आने वाले। आपके लिए ओपनिंग के लिए हेड है, मिडिल ऑर्डर में आपके पास क्लासन है, स्पिनर के रूप में ज़ैम्पा है, और तेज गेंदबाजी में आपके पास कमिंस है। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट हर डिपार्टमेंट के इनके पास है। स्पिन में थोड़ा सा हम बोल सकते हैं, लेकिन बाकी हर डिपार्टमेंट के, और इनफॉर्म है सबसे बड़ी चीज है, इसलिए नंबर 1 पर हैदराबाद। आपके हिसाब से कौन होगा कमेंट बॉक्स में बताओ। ये थी मेरे हिसाब से 10 टीमों के विदेशी प्लेयर्स की रेटिंग और रैंकिंग। आपके हिसाब से क्या रेटिंग और रैंकिंग है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन भी भाई नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा।